हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने चैनल के थ्रू मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि बेदखल का क्या प्रोसेस होता है, कौन करता है, कब किया जाता है और क्या प्रोसेस होता है। तो गाइज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें और मैं इस जो भी मेरे लीगल इंफॉर्मेशन है, कोई भी टॉपिक में नए नए टॉपिक पे आपके लिए इंफॉर्मेशन देती रहूं अपने चैनल के माध्यम से। तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को लाइक कीजिए। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, बेदखल का क्या प्रोसेस होता है। बेदखल जो है, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे किसी की मैरिज हो जाती है, वहां पर जो उनकी जो बहू है या उसकी हस्बैंड की वाइफ है, उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है या फिर जो जो इन लॉज हैं उनके साथ उनकी नहीं बनती है या कोई भी एलिगेशन है, वो अपने अपने घर चले गई है। तो कई बार क्या होता है, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ जो है अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ उनकी नहीं बनती है या उनके विचार नहीं मिलते हैं या फिर वो कोई जो बेटा है कुछ ऐसा कर रहा है जो समाज के लिए या कोई एक्टिविटी कर रहा है, ये तो उसमें क्या करते हैं पेरेंट्स बेदखल कर सकते हैं और अपने बेटे को और बहू को दोनों को कर सकते हैं। तो गाइज ये इसमें ये जरूरी होना चाहिए कि आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप बेदखल कर रहे हैं तो किस टाइम कर रहे हैं, किस ऐसा है कि जैसे आप शादी होके आप रह रहे हैं साथ में और आपका कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। कई बार वाइफ अपने घर चली जाती है, वहां से कोई केस डाल देती है, तो क्या होता है कि लड़का अपने घर ही रहता है और फिर उसके बाद बेदखल किया जाता है जब वाइफ वहां से कोई केस फाइल कर देती है। तो आपको टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जब आपके दोनों बेटे बहू से नहीं बनती है तो आप दोनों को बेदखल करके और बेटे को भी आप ये नहीं कि बेदखल कर दिया तो आप अपने पास रख रहे हैं। तो उस टाइम क्या होता है, जैसे जो इंचार्ज होता है, जहाँ पुलिस में कंप्लेंट गई है, तो वो जो आता है वेरिफिकेशन करता है या पूछता है कि ये इनके पास रह रहा है या नहीं रह रहा है। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपने बेदखल कर दिया है तो उसको अपने साथ नहीं रखिए, अपने से अलग रखिए। और अब एक और चीज की हम बात करते हैं, बेदखल का जो देखा जाता है, कोई बच्चा है अगर उसको माँ बाप है उसको उसकी जो जरूरत का नेसेसिटी है, खाने पीने का है या उसका भरण पोषण के लिए नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे को, जो नाबालिग बच्चा है उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। और अगर उसको पेरेंट्स अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके पास अपना राइट्स है, वो अपने बच्चा अपना केस फाइल कर सकता है, अपना खर्चा मांग सकता है पेरेंट्स से, वो एक अलग चीज है। और गाइस इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अगर आप, मेन ये देखा जाता है कि आप टाइम का है कि किस टाइम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है वो फायदा भी कर सकता है और नुकसान भी कर सकता है। बेदखल जो आप कराते हैं आप अपने एडवोकेट के थ्रू कराते हैं, उसमें एफिडेविट होता है और उसके अंदर जो न्यूज़पेपर में आप ये कहते हैं कि मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है या मेरी बहू है, तो मैं उनको बेदखल कर रहा हूँ या कर रही हूँ और ये रीजन है, अपने ये मेरे कहने में नहीं है या ये कुछ भी सोसाइटी में, समाज में किसी के साथ भी कोई आगे कोई लेन देन करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ है, जो वो नहीं चाहते हैं। तो जैसे उनकी प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति में से बेदखल करते हैं, तो ये सब चीजें उसके अंदर मेंशन होती हैं। तो ये भी देखा जाता है कि भाई आप किस टाइम कर रहे हैं और किस वक्त कर रहे हैं। कई बार लोग आते हैं, ये कहते हैं कि हमने तो बेदखल करा रखा है पर फिर भी हमारा नाम आ रहा है। तो ये चीज मेन इम्पॉर्टेंट है, कोर्ट में लोग आते हैं इस चीज को रखते हैं कि भाई हमने बेदखल करा हुआ है, बहू ने फिर भी हमारा नाम या इन लॉज का नाम फिर भी कंप्लेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट आप टाइम का ध्यान रखिए। दूसरा जो है भाई, उसको प्रॉपर्टी में से, चल अचल संपत्ति में से, और कोई भी भविष्य में अगर वो कल को किसी के साथ कुछ ऐसा करता है तो वो जिम्मेदार नहीं होते, वो खुद ही जिम्मेदार होता है जो भी वो करता है अपनी लाइफ में या करती है। तो उस चीज का एक बेदखल कराने से आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि ये हमारे पास कहने सुनने में नहीं है, ये हमसे अलग है।
तो ये हमारा रिलेशन नहीं है इससे। अगर ये कल को कुछ भी करता है तो ये खुद ही जिम्मेवार है, या जिम्मेवारी वो खुद ही उसकी बनती है, आपकी नहीं बनती। क्योंकि वो आपसे, अगर आप उसको अपने साथ रखते हैं तो आपका जो ये प्रोसेस कर रहे हैं तो ये आपको नुकसान देगा। फायदा जब भी है जब आप बेदखल भी कर रहे हैं, उसको अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जय हिंद। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपना जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं।